फिर रविवार है ना, कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, हवाई जलने लगा ऊर्जा। उसमें जो है करवा चौथ वाले में हुआ और लड्डू लगा दिया था तो पूरा घी फोटो में सोख गया। कौन सी फोटो में? करवा चौथ लकड़ी है ना, ये तो खल्ले में नहीं, इसमें नहीं होगा, हो सकता है उसमें पूरा घी फोटो के अंदर चला गया, पूरा निशान पड़ गया। आपने नेल पॉलिश भी नहीं लगाई? सुबह लगा के बता, ये वाली लगा भी लेते हैं हम, लाए थे वहाँ से, मैं जरा से लगाओ बिजली चालू हो जाती तो रखी हुई है, नहीं है क्या करो। एक मिनट लगा दिया हमने। इसमें तो हमने लगा जगह, इसमें इसमें लगेगा ही नहीं, सड़क में इसमें नहीं लगेगा मालूम, तो पूरे में कहाँ लगाओगे, जगह लगा तो खत्म है, ये तो लेमिनेट है पड़ते। किताब वाली ना, अवही आटे का व्रत, यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है, इसलिए इसे आठे का व्रत या अष्टमी का व्रत या अशोका अष्टमी का व्रत भी कहा जाता है। इसमें अवही माता की पूजा की जाती है, इसलिए इसे अवही आठे का व्रत भी कहते हैं। यह दीपावली से एक सप्ताह 7 दिन पहले होता है, जिस दिन वार को यह व्रत होता है दीपावली भी प्राय उसी दिन वार की होती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। अवही आटे का व्रत करने की विधि, इस दिन स्त्री पूरे दिन भर व्रत रखे, फिर सायकाल इस दिन स्त्री पूरे दिन भर व्रत रखे, फिर सायकाल को घर के आंगन की दीवार पर या अपने घर के पूजा घर के निकट की दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अवही की पुतली बनाए और उसमें इच्छा अनुसार रंग भरे, फिर उसके पास में सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र बनाए था बाजार से अवही आटे का कैलेंडर लाकर लगा ले, अथवा इसी पुस्तक की एक अन्य प्रति रख ले। फिर सूर्यास्त के बाद में आसमान में तारे दिखने पर वहाँ की धरती को साफ पानी से धोले, फिर वहाँ पर आटे से जौक पूरे और उन्हें, फिर अंत में सभी मिलकर अवही माता की जय बोलकर जयकारा लगाएं और हाथ में लिए हुए गेहूं के दानों को पक्षियों को चुगने के लिए डाल दें। इसके बाद में आसमान में तारों को देखते हुए लोटे में रखा हुआ पानी चढ़ा दें, इसे अर्घ देना कहते हैं। तो अगर में तुलसी का पौधा लगा हुआ हो तो उसमें चढ़ा दें, फिर कटोरी में रखा हुआ हलवा और रुपए अपनी सास को दें, इसे बायना देना कहते हैं। और उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद ले। यदि सास ना हो तो घर में आपसे बड़ी जोगी महिला हो, जैसे चचेरी सास जेठानी आदि हो, तो उन्हें बायना दे। इसके बाद में स्वयं भोजन करें। अवही आटे के उजमन की विधि, जिस स्त्री के बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो उसे अवही माता का उजमन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए पूरी विधि से ही तैयारी करें। फिर एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियां रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें, इसके साथ में एक साड़ी और ब्लाउज भी रखें। फिर पूर्व विधि से ही पूजा करके और कथा कहकर थाली के चारों ओर हाथ फेरें। फिर यह सब सामग्री अपनी सास को दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। सास को चाहिए कि वो साड़ी ब्लाउज तथा एक पूरी हलवा अपने पास रखें और शेष 6 पूरी हलवा को बच्चे आदि अन्य लोगों में बांट दें। इस अवसर पर बहन बेटियों के घर भी बायना मिठाई आदि भेजना चाहिए। अवही आटे के व्रत का महात्मा, अवही आटे का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की सभी संतानें दीर्घायु होती हैं, उनके रोग शोक दूर होते हैं और उनको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें सद्बुद्धि का विकास होता है और उनमें सभी प्रकार के सद्गुण आते हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों के संतान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती हैं। अवही आटे की व्रत कथा, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी भी थी। दीपावली से पहले कार्तिक वधी अष्टमी के दिन साधु बहू अपने इकलौती ननद के साथ जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्याऊ कहे कि मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी उसको बांध दूंगी। तब ननद ने अपनी सातों भाइयों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी को बंधा लो। सब भाइयों ने अपनी को बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सोचते छोटी साथी भाभी सोचने लगी है तो मेरी इकलौती ननद और अगर इसकी को बन जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी को बंधा लूंगी तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मेरी जो 6 जेठानी उनकी संतान होने से वंश तो चलता ही रहेगा। सोचो सबसे छोटी साथी भाभी ने ननद के बदले में अपनी को बनवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाता। इससे दुखी होकर उसने एक पंडित को बुलाया और उससे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। पंडित ने बताया कि काली गाय माता की भाईली है, इसलिए तुम काली गाय की सेवा करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहे तो तुम कहना कि हे गाय माता, तुम अपनी भाईली दिखाकर मेरी को बुलवा दो। फिर जब
तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा जिएगा। तब बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातः काली उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती और चारा पानी लग जाती। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता था तो एक दिन गाय ने सोचा खूब टटे उठ गई और देखती हूँ कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। माता ने प्रसन्न होकर कहा बता तुझे क्या किस चीज की इच्छा है। तब उसने कहा कि माता तुम्हारी भाई और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उससे कहकर मेरी कोख को खुलवा दो। गाय माता ने कहा अच्छा ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी भाई से मिलने के लिए चली जो कि 7 समुद्र के पार रहती थी। रास्ते में बड़ी धूप पड़ रही थी तो सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में उस बच्चे की माता गरुड़ आई तो वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर छोटी बहू को चोट मारने लगी। तब उन्होंने कहा कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि एक सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए आया था तो मैंने उस सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की। तब उस माता गरुड़ ने कहा कि बोल तो क्या मांगती। तो बहू बोली कि 7 समुद्र पार माता रहती है, तुम हमें उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ माता ने उन दोनों को अपने पेट पर बैठा लिया और तेज गति से उठकर उन्हें चाव माता के पास पहुंचा दिया। चाव माता उन्हें देखकर बोली कि आओ बहन अब तो बहुत दिनों बाद आई हो। कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सलाई से सारी जुएं निकाल दी। इस पर चाव माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली से तेरे 7 बेटे बहू होंगे। तब उस छोटी बहू ने कहा कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहां से होंगे। इस पर चाव माता बोली कि वचन दिया है, वचन से फिर तो दोगे कि कुंड में कंकरी हो। तब बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास में बंद पड़ी है। सुन चाव माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती लेकिन खुलनी पड़ेगी। जा तुझे अपने घर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तेरा घर हरियाणा सुखी रहेगा। तू घर जाकर उलमन करियो, 7 अवई बनाकर 7 कढ़ाई करियो, इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेगी और तरक्की करेगी। फिर वह बहू चाव माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ में वापस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अवई बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उजमन किया। रात के समय जेठानियां कहने लगी कि जल्दी से पूजा करो। छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो अपने बच्चों को याद करके रोने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अर्पी चाची के घर पर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर देखा और लौट कर बताया कि चाची के घर तो खूब उजमन हो रहा है। वह सुनकर जेठानियां लड़दौड़ी उसके घर गई और पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे छुड़ाई और तेरे इतने बेटे बहू कैसे हुए। तब छोटी बहू ने बताया कि उस समय तुमने तो अपनी को बनाई नहीं थी, तो मैंने अपनी को बनवा ली थी। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से चाव माता ने मेरी को खोल दी। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे हुए हैं। चाव माता आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। जिस प्रकार से बहू की को खुली उसी प्रकार से हमारी भी को खोलना। इस कथा को कहने वालों और सुनने वालों की को खोलना, सारे परिवार की को खोलना। हम सबकी संतान को सद्बुद्धि देना, उसको होशियार बनाना, हमारे संतान को विद्या प्रदान करना, हमारे संतान को समृद्धि दान बोले चाव माता की जय माता और उनके अंदर को आंख देते कोई नहीं को काया आदि को कुछ नहीं पांच जड़े फूल जड़े और चढ़े मेवा मन का भोग लगे संत करे सेवा दिन की राजा को सब कुछ वारी कामना को पूरा करो ना बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। ठीक हो जाता है पूरा निकाल दो है सूखा निकाल। इसी से ले ले। बहुत कलर है। इधर भी वाला है ना बहुत कलर है, छूटे नहीं पूरा कलर। बाहर से लड़के का होता है। तो ये है मेरा आज का लुक। ये देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये है मेरा आज का लुक। आज मैंने बीच से पार्टीशन किया है और बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही तैयार हुई हूँ। कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ मैं।
तो पूजा वूजा हो गई है, बस जा रही थी मैं। चेंज वेंज करेंगे, फिर खाना वाना देंगे, बच्चों को देंगे। बच्चे तो आज पूरा दिन मस्ती कर रहे हैं, ना पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं। चलो ठीक है फिर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये हो गई है सुबह और बड़ा ही प्यार, देखिए कितना प्यारा सा मौसम है, बहुत ही प्यारा सा मौसम है, एकदम धुंधला धुंधला सा लग रहा है। ये मेरे प्यारे प्यारे से पेड़ पौधे शांति से बैठे हैं, हल्की हल्की सी हवा चल रही है। तो मैंने सोचा कि पहले चलो घर की सफाई, मतलब खाना वाना वाला काम ऑलमोस्ट डन हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा क्लीनिंग कर लेते हैं। तो चलो बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो आज मैंने बनाया है, ये देखिए मैंने मिक्स करके रखा है वेजिटेबल उत्तपम। काफ़ी सारे वेजिटेबल्स मैंने ऐड किए हैं। एक्चुअली कहते हैं कि जब आप अपने बेड से उठो तो आपको उसी टाइम सो के जैसे ही उठते हैं ना वैसे ही बेड ठीक करना चाहिए, लेकिन बच्चे सोए रहते हैं तो इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ। अगर आप मॉर्निंग में उठ के अपना बेड ठीक करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब कहते हैं कि हम जब मॉर्निंग में उठ के बेड ठीक करते हैं ना तो हमारे अंदर एक ये हिम्मत आती कि अरे मैंने अपने मतलब डे का जो मेरा फर्स्ट टास्क था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। एक्चुअली इसके ऊपर ना एक बुक भी है, मेक योर बेड, मिस्टर विलियम मैकहेवन समथिंग उनका कुछ तो नाम है। हाँ विलियम याद नहीं आ रहा है, गूगल में सर्च करना आप लोग। मेक योर बेड नाम से उनकी एक नावल है, मैंने पढ़ी है, काफ़ी अच्छी नावल है। तो अब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है, तो चलिए खाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना इतनी ज़ोर से टीवी चालू करके बैठते हैं, इनको कितने भी मना करो ना। तो हमारा उत्तपम ऑलमोस्ट डन है, तो इसे लेते हैं और इसमें एक और डाल दूंगी, तो धीरे धीरे वो बनता रहेगा और हम लोग धीरे धीरे खाते रहेंगे। जमीन जो दूर दूर तक से बर्फ के चादर से ढका हुआ है। एंड यू नो व्हाट, इस मैसिव चेंज के पीछे एक बहुत ही बड़ी एडवेंचरस और थ्रिलिंग कहानी, और इस कहानी को सुनने हमें जाना होगा आज से करीब 400 मिलियन साल पहले, डेवोनियन जियोलॉजिकल पीरियड। उस वक्त जब एंटार्क्टिका गोंडवाना लैंड नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा, और इसमें साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका और इंडिया भी, ये सारे जो आज अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब एक ही कॉन्टिनेंट। अब क्योंकि उस वक्त एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दो कॉन्टिनेंट्स के एकदम नजदीक स्थित था, तो उस वक्त जो साउथ अमेरिका के पेड़ पौधे और जानवर थे उनका। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।